मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे एक दिन किसी के घर के बाहर दो ट्रंक्स नजर आती है जो दिखने में बहुत पुरानी सी लग रही थी। शायद उस घर के लोगों ने उस ट्रंक को फेंकने के लिए बाहर रखा होगा। वो लड़की उस ट्रंक को देखने लगती है और उसे उनमें से एक ट्रंक बहुत पसंद आ जाता है। पहले वो छोटे वाले ट्रंक को देखती है, पर उस ट्रंक में स्पेस कम होने के कारण वो बड़ा वाला घर ले जाने का डिसाइड करती है और वो बड़ा वाला ट्रंक उठाकर घर ले आती है। जब वो ट्रंक को चेक करती है तब उसे ट्रंक के लिड पर कुछ स्क्रैचेस नजर आते हैं और उसके अंदर किसी के नाखून फंसा हुआ भी दिखाई देता है और गौर से देखने पर उसे किसी के दांत और बालों का गुच्छा भी नजर आता है। ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो पहले इस ट्रंक को साफ करेगी और फिर उसे यूज करेगी। तो वो साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर लेने जाती है, पर जब वो वापस आती है तो ट्रंक उसे खुला हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसने ट्रंक को बंद किया था या उसने खुला ही छोड़ा था। इस बात को वो इग्नोर कर देती है और फिर वो ट्रंक को क्लीन करती है और अपना सामान भर देती है और फिर वहां से वो निकल जाती है। और जैसे ही रात होती है उस लड़की को घर में किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है और इस साउंड से उसकी नींद खुल जाती है। वो विंडो से बाहर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे अपने रूम में किसी के प्रेजेंस फील होती है। फिर वो ट्रंक की ओर देखती है तो ट्रंक खुला हुआ दिखाई देता है, जबकि उसे याद था कि वो ट्रंक उसने बंद किया था। ये सब सोचकर वो घबरा जाती है। इसके बाद वो दरवाजे के पास एक लंबी सी शैडो देखती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं लग रही थी। वो घबराकर लाइट्स ऑन करने की कोशिश करती है, पर लाइट्स ऑन नहीं होती। फिर वो अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करती है तो वो परछाई कहीं गायब हो चुकी होती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है। फिर अचानक उसे वॉशरूम के दरवाजे के बाहर एक डरावनी आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। फिर वो बिस्तर से उठकर बैठती है और उसकी नजर ट्रंक पर पड़ती है तो वो ट्रंक खुला हुआ देखती है। अब उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और तभी जब वो ट्रंक को देख ही रही होती है तभी पीछे से एक भयानक आकृति उस पर हमला कर देती है। वो मिरर से बाहर निकलकर आई थी और वो उस लड़की के शरीर को कंट्रोल कर लेती है। उसका हाथ पैर तोड़ देती है और फिर उसका सर भी तोड़ देती है और फिर वो उस लड़की को उसी ट्रंक में बंद कर देती है। अगले दिन हम उसी ट्रंक को घर के बाहर यार्ड में देखते हैं, जैसे वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस फिल्म की कुछ खतरनाक थियोरीज की। पहली थियोरी, हो सकता है कि ये ट्रंक एक्चुअली हॉन्टेड हो और इसके अंदर किसी मरी हुई आत्मा की एनर्जी कैद हो जो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो इसे अपने घर ले जाता है। दूसरी थियोरी, ये जो स्क्रैचेस, नाखून, दांत और बाल हमें दिखते हैं ये सब पहले विक्टिम्स के हो सकते हैं जो इस ट्रंक में फंसे हुए थे और बाहर निकलने की कोशिश करते करते मारे गए। तीसरी और सबसे क्रीपी थियोरी, वो जो मिरर से निकलने वाली एंटिटी थी वो शायद उसी ट्रंक से जुड़ी हुई थी। मतलब ट्रंक सिर्फ एक कंटेनर नहीं बल्कि एक गेटवे है जिससे वो एंटिटी हमारी दुनिया में आती है। और आखिरी थ्योरी, ये ट्रंक हर बार अपने आप बाहर आ जाता है ताकि कोई नया इंसान इसे घर ले जाए और वो एंटिटी अपना अगला शिकार ढूंढ सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही और भी डरावनी और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल पॉपकॉर्न लॉजिक को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर आपको कहीं भी कोई पुराना ट्रंक दिखाई दे 2 बार जरूर सोच लेना, क्योंकि हर ट्रंक सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं होता, कुछ मौत छुपाने के लिए भी होते हैं। मिलते हैं अगली एक और स्कैरी स्टोरी के साथ। तब तक सेफ रहिए और डरते रहिए।